आज कुछ सॉल्व करेंगे आईटी जैम के ऊपर। आईटी जैम 2020 का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस वीडियो आई विल डूइंग मोर क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। सो पहला जो सवाल है वो है sn इक्वल टू 1 पास माइनस 1 होल टू द पावर एक फंक्शन दिया, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर क्या देगा आपको, कभी वैल्यू पॉजिटिव कभी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन n। n क्या है, नेचुरल नंबर है और चार ऑप्शन है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, दोनों ही नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऐसा ही है। तो पहले दो तीन टर्म के ऊपर काम करेंगे। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड मोनो? मोनो मींस वन, टोनिकली मींस मोनोटोनिसिटी से अगर समझो आया है, सो वन साइडेड मूवमेंट है। सो मोनोटोनिकली मींस इफ इट इज, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। ऐसा नहीं कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। Okay, so this is the structure of the monotonicity pattern. अब monotonically convergent या divergent इसके ऊपर जाना है। So convergent या divergent क्या है? जैसे मान लेते हैं 1 by n का अगर पैटर्न रहता, so 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 dot 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 1 by infinity tends to 0, so ये converge कर रहा है 0 में जाके। So that is okay. So 1 by n, 1 by n स्क्वायर में ऐसा होता, सिर्फ n स्क्वायर आता कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट सिर्फ हम लोग कह सकते थे अगर मान लो n स्क्वायर ऐसे रहता है, सो 1 4 9 16 25 36 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इंफिनिटी, सो इट इज अ कंप्लीट डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर। ये कोई डेफिनेट पॉइंट ही नहीं मिल रहा है जहां पर आप मुझे से कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि कुछ और है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। मैं अपने वीडियोस में सिर्फ सम्स ही नहीं सॉल्व करूंगा, सो आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। तो ये रियल एनालिसिस का एक बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज द मोनोटोनिसिटी। तो अभी चेक कैसे करेंगे? एमसीक्यू दिया हुआ है, तो चेक करने में बहुत सारे प्रोसीड्यूर है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डाल के un प्लस 1 उतना नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू डाल S1 क्या आता है 1 minus 1 whole to the power 1 plus 1, ठीक है। so 1 minus 1 is 0, first value 0 हो गई। second value S2 1 minus 1 square by 2, so 1 by half, that is 1.5। S3 लेते हैं, minus 1 cube by 2, so 1 minus half 0.5 हो गया। तो ध्यान से देखिए, कभी बढ़ता है तो कभी घट रहा है, तो ऐसे केसेस में एक और वैल्यू करके देख लेना चाहिए। S5 S6 तक निकालेंगे हम लोग। so 1 minus 1 whole to the power 4 by 2 minus 1 whole to the power 4 by 2, so this is 3 by 2, so this is 1 and this is, yeah, so again in this pattern 1 plus half। ये देखिए अगर n का वैल्यू, ओके माय मिस्टेक, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, सॉरी 3 एंड दिस इज 1 minus 1 by 6 2 by 3 0.67 और यहाँ पर में हो गया 4, so this is 1 plus 1 by 4, so 5 by 4 1.25। so as I was saying, start हुआ ऊपर की तरफ गया, then नीचे, then ऊपर, then नीचे, in this way the values are proceeding right now। इस तरीके से अभी ये आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं, तो हम लोग कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढने का कोशिश करेंगे इस स्ट्रक्चर से। ओके, तो हम लोगों ने अभी n का कुछ वैल्यूज देखे हैं। सो एक और वैल्यू अगर आप S5 और S6 मैंने कहा था, सो minus 1 whole to the power 5 by 5, so 6 by 5, so this is 1.2 and 1 plus minus 1 by 6 whole to the power 6, so this is 7 by 6। ओके, अच्छा एक पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न के साथ साथ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1 by 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैं दोनों को एक एक करके बढ़ाता हूँ, सो आई एम राइटिंग 2 by 3 3 by 4 4 by 5, तो सबका वैल्यू में तो एक ही लगना चाहिए। बट इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर बीइंग एडेड बाय द सेम वैल्यू, द ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, ये बढ़ेगा। दिस इज 0.5, दिस इज 0.67, दिस इज
3 by 4 0.75, this is 0.8. so if both are increasing then this is happening. तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 6 1 is 6, so this is happening like this. ओके एक और वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो ये आ जाएगा 1.16. तो ये दो पैटर्न आए हैं. हम लोग एक पैटर्न में देख सकते हैं 0 0.67. ओके फिर 1.2 in that way we are going. In another value we are having 1.5 1.25 1.16. so one of them is falling and then another one is decreasing. Fuck me, Sourav.